बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको गुड़ वाले चावलों की बड़ी आसान और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बताने लगी हूँ। आपने बिल्कुल मेरे वाली रेसिपी को फॉलो करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इतने टेस्टी चावल बनते हैं। चले बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो चावल लिए हैं मैंने सुपर बासमती। इसको कम से कम आपने 1 घंटा पहले भिगो के रखना है। और 1.5 पाव शक्कर ले रही हूँ। गुड़ भी आपने अगर लेना है तो गुड़ को भी 1.5 पाव ही लेना है। मेरे पास शक्कर है, मैं शक्कर यूज़ कर रही हूँ। इनका वज़न जो है गुड़ और शक्कर का एक जैसा ही होना चाहिए। ड्राई फ्रूट आपके पास जैसा भी हो, जो भी हो, वो आप डाल सकते हैं। मैंने बादाम लिए हैं, किशमिश ली है, पिस्ता, थोड़ी सी इलायची और नारियल, ये मैं अंदर यूज़ कर रही हूँ। ये मैं इसकी चाशनी तैयार करने लगी हूँ। आधा किलो चावल है तो 1.25 किलो मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। पानी डालना है, उसके अंदर शक्कर डालनी है। शक्कर अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1.5 पाव से ज़रा थोड़ी सी अपनी चॉइस के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। और नमक मैं बताना भूल गई थी, इसमें नमक को ज़रूर आपने ऐड करना है। नमक डालने से गुड़ वाले चावलों का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का बनता है। ये थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। ये शक्कर जब मेल्ट हो जाए और इस तरह पानी खोलने लग जाए तो 2 मिनट आपने इसी तरह इसको ज़रा पकने देना है। उसके बाद आपने चूल्हे से नीचे उतार देना है। ये तकरीबन 1 कप मैंने तेल ऐड किया है। आप घी में भी पका सकते हैं, देसी घी में भी पका सकते हैं। और ये थोड़ा सा बिल्कुल स्मॉल सा मैंने प्याज लिया है, उसका तड़का लगाने लगी हूँ। ये तड़का लगे जो गुड़ वाले चावल होते हैं इनका टेस्ट ज़रा अलग सा होता है, इसलिए आपने प्याज का तड़का ज़रूर लगाना है। ये जब लाइट ब्राउन सा प्याज हो जाए उसके बाद इलायची ऐड करनी है। इलायची को पहले ऐड नहीं करना, फिर प्याज के साथ वो जल जाती है। इस शक्कर में जब प्याज आए तो फिर अंदर नारियल, बादाम और पिस्ता, ये आपने लाइट सा इनको रोस्ट कर लेना है। उसके बाद चूल्हा बंद करके फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चाशनी को ऐड कर देना है। बड़े आराम से डालनी है। ये काम आपने चूल्हा बंद करके करना है क्योंकि चाशनी भी गर्म है और ऑयल भी गर्म होता है, इसलिए ये काम बड़ी एहतियात से किया जाता है। इस तरह आराम आराम से चाशनी को अंदर ऐड करना है ताकि गुड़ में जो कचरा वगैरह होता है वो नीचे बैठा रहे। अब इसके ऊपर ढक्कन दे के तो चूल्हा ऑन करना है। पानी को उबाल आ चुका है। अब इसमें चावल ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आगे चम्मच रखें तो फिर चावलों को इस तरह डालें ताकि पानी उछल के आपके ऊपर ना आए। इस पॉइंट पे मैं आके थोड़ा सा मक्खन डालने लगी हूँ। अगर आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये मक्खन इस पॉइंट पे डालने का इतना मज़े के ये चावल बनेंगे। मक्खन का जो टेस्ट अंदर आएगा बहुत मज़े के बनते हैं, इसलिए आपने ज़रूर ऐड करना है मक्खन को। ये जब इस पोजीशन में चावल आ जाए, हल्का हल्का अंदर पानी है, ये देखें। अब आपने दम दे देना है। दम में कोई कपड़े का नहीं दे रही, खाली ढक्कन का दम दे रही हूँ। आँच को बिल्कुल लो कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड़ वाले चावल मज़े के तैयार हैं। ये देखें, एक एक दाना अलग अलग है।
ये देखें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इनकी फाइनल लुक क्या आती है। अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ वाले चावल तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।